हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी हम ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे। ओके, सो ब्लड की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? पहला पार्ट आ जाता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट आ जाता है यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। यानी अगर हम बात करें जो हमारा ब्लड होता है वो किससे मिलकर बनता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लाज्मा में देख लेते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, तो देखिएगा प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, एमिनो एसिड, गैसेस और नाइट्रोजिनस एंड नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट। तो इतनी सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती है हमारे प्लाज्मा के अंदर। अब आगे चलते हैं हम लोग, देख लीजिएगा अगर हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लाज्मा में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब उसके साथ हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है, तो प्लाज्मा में हमारी 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कंपोजिशन यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती है। और प्लाज्मा किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ओके, हम यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारी आ जाएंगी प्लेटलेट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग RBC के नाम से जानते हैं, और फिर आ जाता है ल्यूकोसाइट जिसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा WBC को आगे चल करके हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? एक आ जाता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा आ जाता है एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ग्रेनुलोसाइट में क्या? एक तो बेसोफिल पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स पाया जाएगा और एसिनोफिल्स पाया जाएगा। वहीं हम एग्रेनुलोसाइट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीज़ें होंगी ये आपको दिखा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के मिलने से हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, अब आगे जानेंगे इसके। सबसे पहले अब हम जानेंगे ब्लड क्या होता है। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो बच्चों ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ब्लड हमारा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये कंसिस्ट किससे होता है? तो ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। इस ब्लड का फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो ब्लड का फंक्शन होता है ये पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है और डिलीवर करता है क्या? बॉडी में, चाहे बात करें हम ऑक्सीजन की या न्यूट्रिशन की, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की भी नीड रहती है और न्यूट्रिशन की भी, न्यूट्रिएंट की भी नीड रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं ये ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सेल्स और टिश्यूज़ तक अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की बात करें, जो ले करके पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो होता है हमारा ब्लड। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। एन एवरेज एडल्ट पोसेसेस अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। अगर कोई एडल्ट है तो उस एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ओके, अब ब्लड के बाद में हम लोग बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड सेल में हम बात करेंगे सबसे पहले RBC मीन्स एरिथ्रोसाइट, यानी RBC को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो RBC की बात कर लेते हैं। RBC आर बाई कॉन्केव सेल विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन। ठीक है, तो जो RBC हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? बाई कॉन्केव शेप की होती हैं सेल्स, और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन ह्यूमन। ठीक है, RBC कंटेन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो देखो
आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसमें आयरन की रिच होती है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। आगे देख लेते हैं, देखिएगा, देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब आरबीसी का मेनली फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स तक। लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको आरबीसी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी हमारी क्या होती है, ये कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो एक तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म मतलब होता है बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस होते हैं उन सब से लड़ते हैं। बाहर से अगर कोई भी हार्मफुल ऐसी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आ रही जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे बॉडी के लिए या हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए ये डिफेंस करते हैं, उनसे लड़ते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है डब्ल्यूबीसी का वो 12 to 20 डेज का होता है। ओके, अब डब्ल्यूबीसी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। डब्ल्यूबीसी को कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला आ जाता है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है, दे आर ल्यूकोसाइट्स विद प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म। ल्यूकोसाइट क्या होता है कि ये ऐसे हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होता है। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जैसे यहाँ पर मान लो, सपोज कर लो यहाँ पर ये हमारा क्या है डब्ल्यूबीसी है, तो वहाँ पर डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा कि उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, है ना। जो ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे उसी को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं बच्चों। ग्रैनुलोसाइट भी आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, बेसोफिल्स। बेसोफिल क्या करता है, सेक्रेट सेरोटोनिन, हिस्टोमिन एंड हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन वो चीज़ होती है जो हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, देखो आगे हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो दे आर फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। अराउंड 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी ये डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% पार्ट होता है। इट इज़ अ फर्स्ट सेल इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की फर्स्ट सेल होती है बच्चों। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसिनोफिल्स। तो ये 2 से 3% होती है डब्ल्यूबीसी, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% पार्ट हमारी एसिनोफिल्स होती हैं। और प्रोड्यूस द बोन मैरो, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट दे आर ल्यूकोसाइट, ये भी हमारी ल्यूकोसाइट होती है, विद एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। ओके, हम मोनोसाइट के शेप की बात करते हैं तो जो मोनोसाइट का शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो शेप्ड इनका कैसा होता है, हाफ मून शेप्ड होता है या फिर किडनी के शेप्ड के होते हैं। और ये 8% होता है, यानी 6 to 8 होता है, ये 6 to 8% होता है हमारे डब्ल्यूबीसी का। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट आर टू माइग्रेट इनटू टिश्यूज एंड क्लीन डेड सेल, ठीक है। तो डेड सेल को क्लीन करने का काम हमारे मोनोसाइट करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। ओके, लिम्फोसाइट क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। साइज़ ऑफ, अगर साइज़ की बात करें तो ये 8 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं।
दे आर कॉमनली नोन एज किलर सेल, इनको हम लोग किलर सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा आ जाता है टी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब हम प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे। तो दे हेल्प इन क्लॉटिंग एंड कोजुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कट आर वुंड। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हमारी वर्क कैसे करती है? प्लेटलेट्स वर्क करती हैं जब भी हमें चोट लग जाती है या कहीं घाव हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे कुछ टाइम के बाद देखा होगा चोट वाली जगह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो वो जो ब्लीडिंग बंद होती है वो इन प्लेटलेट्स की वजह से ही बंद हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। इट इज़ द पेल येलो इन कलर एंड व्हेन सेपरेटेड। तो देखो, जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन कब येलो कलर का ये दिखाई देगा? जब ये ब्लड से सेपरेट होगा, जब ब्लड से अलग होगा। अगर ये ब्लड के अंदर रहेगा तो हमें येलो कलर का नहीं, लेकिन अगर जैसे इसको ब्लड से सेपरेट कर दिया जाएगा तो ये येलो कलर का हमें दिखाई देगा। इट इज़ 50% पार्ट ऑफ ब्लड। तो ये हमारे ब्लड का 50% पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? 50% पार्ट होता है। प्लाज्मा इज़ नेसेसरी, क्या होता है? प्लाज्मा इज़ नेसेसरी टू हेल्प आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, है ना, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। पहला तो इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, जो वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है ना। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम प्लाज्मा ही करता है ना। और नेसेसरी हेल्प आवर बॉडी रिकवर, और बॉडी को रिकवर करने में भी हमारा प्लाज्मा हेल्प होता है। अब प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है? तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड, है ना, गैसेस वगैरह पाई जाती हैं। और इसमें प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में हमारी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन पाई जाती हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।